ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय श्लोक संख्या 20 का हम परपोट कर रहे थे और श्लोक है चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचे रसम। तो इसका हमने दूसरा पैराग्राफ में 3-4 लाइन किया है। तो भगवान का जो धाम है गोलोक धाम, वहाँ पे जैसा होता है जो भी भूमि, वहाँ का महल, वहाँ का बगीचा जो भी होता है सीधा सीधा वही धरती पर वैसा ही होता है, पर हमें दिखता नहीं है वैसा। और इसका कारण है हमारे अंदर आध्यात्मिकता की कमी होती है। आध्यात्मिकता की कमी कैसे दूर होगी? जब हम प्रकृति पर भगवान की जो भी शक्ति है, भगवान की जो भी दुनिया है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, मनुष्य है, जानवर है, पशु पक्षी है, सोना गहना हीरे मोती जो भी है, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जताएंगे, यानी हम खुद मालिक नहीं बनेंगे। वो हमारा है ही नहीं, वो भगवान का है। तो जैसे जैसे हम भौतिक दुनिया के ऊपर मालिक बनना बंद करेंगे, जितनी मात्रा में हम ये आदत अपनी बनाएंगे कि हम नहीं हैं मालिक ऐसा, और वैरागी बन जाएंगे, ये दुनिया की कोई चीज़ हमारी नहीं है ऐसा सोचेंगे, सब भगवान का है, घर के लोग भी भगवान के हैं, मंदिर भगवान का है, जितनी ज़मीन है, धरती है, पृथ्वी है, आकाश है, पहाड़ है, नदी है, सब भगवान का है ऐसा सोचेंगे। और ये शरीर भी भगवान का है। वैसे वैसे जितना ऐसा सोचते जाएंगे वैसे वैसे उतनी मात्रा में हमारी चेतना आध्यात्मिक होते जाएगी। ठीक है। यदि कोई रोगी किसी बुरी आदत के कारण बीमार पड़ता है तो उसे डॉक्टर की राय मानने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से वह रोग के कारण को त्याग सकेगा। रोगी यदि चाहे कि बुरी लत न छोड़े और डॉक्टर उसे ठीक कर दे तो ऐसा संभव नहीं है। कई बार भक्तगण पूछते हैं कि हमारे अंदर कैसे परिवर्तन आएगा, या हमारी आदत कैसे अच्छी बनेगी, या हम क्या करें जो गुस्सा नहीं आए, क्या करें जो शुद्ध भक्ति कर ले, क्या करें जो बहुत ज़्यादा हमारी उन्नति हो जाए, हम इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएं, ये सब पूछते हैं। तो जो भी भगवान बताए हैं, तरीका जो बताए हैं नवदा भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो सब तो करना है, परंतु साथ साथ में अपना प्रयास करना होता है। यदि प्रभुपाद ने कहा है शराब नहीं पियो, मछली मांस नहीं खाओ, जुआ नहीं खेलो, पर स्त्री पुरुष संग नहीं करो, अगर कहा है प्रभुपाद ने तो उसके पीछे कारण है। ये नियम का पालन यदि करेंगे
तो उन्नति होगी हमारी आध्यात्मिकता में। इस नियम के पालन में थोड़ी कठिनाई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कठिनाई नहीं है। और कई बार आपको लगेगा कि सब तो खा रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूँ, सब ये कार्य कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, और हमारा मन विचलित भी हो जाता है। परीक्षा है भगवान की, चारों तरफ माया फैली हुई है, तो ऐसा होगा। उस समय बहुत प्रयास करना पड़ता है कि हम नियम को पालें। नियम को पालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, तब नियम का पालन हो जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा मेहनत करना है ना, वो खुद ही करना है, वो भगवान नहीं कर देंगे, वो भगवान नहीं कर देंगे हमारे लिए। वो नहीं अगर हम करते हैं तो फिर कोई हमारा मदद नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माला करने से हो जाएगा। माला करेंगे, माला से फ़ायदा होगा, परंतु नियमों के पालन के लिए जो प्रयास करना पड़ता है वो प्रयास करना पड़ेगा। चाहे दूसरे के लिए कुछ गलत बोले नहीं, अपराध करे नहीं, ये सब के लिए मेहनत करना पड़ता है। माला के लिए जितना मेहनत करना है ना, उससे ज़्यादा मेहनत करना होता है इन चीज़ों के लिए। माला तो आप चलो ठीक है, अच्छा बुरा कैसा भी कर लेते हैं, चलो 16 माला हो गया, रोज़ का रोज़ कंप्लीट। लेकिन किसी की शिकायत ना करें, प्रपंच ना करें, या केवल प्रसाद ही खाएं, या धाम गए हैं तो धाम अपराध नहीं करें, सेवा कर रहे हैं तो सेवा अपराध नहीं करें, वैष्णव अपराध नहीं करें। ये सब करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है अंदर से, अंदर से ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि अपराध करना बहुत आसान है। अपराध करते हुए आगे बढ़ना बहुत आसान है, लेकिन अपराध नहीं करते हुए आगे बढ़ना बहुत कठिन है। तो आसान वाला जो रास्ता है होता है, जैसे कि आप फिसल रहे हैं तो बहुत आसान है, नीचे आपको जाना है धीरे धीरे, हाँ बहुत स्लाइडिंग है हल्का सा, और आपको नीचे जाना है, बहुत आसान है। लेकिन ऊपर चढ़ना है आसान नहीं है, वो कठिन है, उसमें ताकत लगानी पड़ेगी। तो नियम को तोड़ते हुए ज़िंदगी को बिताना बहुत आसान है, और नियम का पालन करते हुए ज़िंदगी को बिताने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है कि हमें ये करना ही है। अगर उपवास है तो उपवास में हमको बाहर का नहीं खाना है, दिन भर याद रखना पड़ता है कि आज एकादशी है, आज एकादशी है। नहीं तो कभी भी कोई भी भक्त कभी बिस्किट खा लेता है, कोई कभी किसी ने प्रसाद दिया तो फट से मुंह में चला जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप दिन भर याद रखेंगे आज एकादशी है, आज कुछ नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए ताकत लगानी पड़ती है कोई भी नियम के पालन के लिए। यहाँ पे प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई रोगी है, कोई बीमार हो चुका है, उसको ठीक होना है, तो डॉक्टर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर की बात नहीं मानता है तो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है उसको। डॉक्टर ठीक तब कर पाएगा जब वो डॉक्टर का कहना मानेगा। इसी प्रकार गुरु महाराज हमको भगवत धाम तब ले जा पाएंगे जब हम गुरु महाराज के आदेशों का पालन करेंगे। अगर गुरु महाराज के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो गुरु महाराज हमको भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये बात हमको समझना है। लेकिन आधुनिक सभ्यता रुग्ण पर्यावरण बनाए हुए है। जीव परमात्मा की ही भांति एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है। अंतर इतना ही है कि भगवान महान है और जीव शुद्र है। गुण की दृष्टि से वे एक हैं, किंतु मात्रा की दृष्टि से वे भिन्न हैं। अतएव आध्यात्मिक होने के कारण जीव केवल आध्यात्मिक आकाश में सुखी रह सकता है, जहाँ अनेक वैकुंठ है। इसलिए भौतिक देह से बद्ध आध्यात्मिक जीव को चाहिए कि वह रोग के कारण को बढ़ावा ना दे, अपितु रोग से छुटकारा पाए। बहुत अच्छा है, इसको समझना है हमको। हमारा शरीर है भौतिक, आत्मा है आध्यात्मिक। ठीक है, आत्मा भगवान की अंतरंगा शक्ति है, शरीर भगवान की बहिरंगा शक्ति है। 5
मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि से शरीर बना हुआ है। तो अगर हमको भगवत धाम जाना है तो भगवत धाम कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें आध्यात्मिक बनना होगा। वहाँ पे भौतिक चीज़ें नहीं रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई भी भौतिक चीज़ नहीं रह सकती है। इसीलिए जब व्यक्ति को भगवान ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे विमान आता है और ये वाला शरीर जो है, ये शरीर नष्ट हो जाता है और उसको नया शरीर दिया जाता है और उस नए शरीर से वो जाता है भगवत धाम। तो आध्यात्मिक जगत में सारी चीज़ें आध्यात्मिक हैं। भौतिक चीज़ जो यहाँ की है वो वहाँ नहीं जा सकती है। अब हमारे पास दोनों चीज़ है, एक है आध्यात्मिक आत्मा और दूसरा है भौतिक शरीर। अगर हम भौतिक शरीर से बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे, आसक्ति रखेंगे भौतिक शरीर से, तो आध्यात्मिकता से आसक्ति नहीं होगी। और भौतिक शरीर से कनेक्टेड जितनी चीज़ें हैं, इसी शरीर के कारण कुछ हमारे भाई होते हैं, कुछ बहन होती हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, और ज़मीन जायदाद, घर परिवार, रुपया पैसा भी होता है। वो सब इस शरीर से कनेक्टेड है। अगर एक पिता है और माता पिता एक जोड़ी है, पति पत्नी, उस व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास, हाँ, उस आदमी के पास 10 बीघा ज़मीन है। 10 बीघा ज़मीन का मालिक है वो। एक कपल है, एक हस्बैंड वाइफ है। उसके घर जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? वो बच्चा भी 10 बीघा का मालिक बनेगा, क्योंकि उस आदमी की संपत्ति उसकी है। वो जो पति पत्नी है उसकी संपत्ति बाद में बेटा का होने वाला है। लेकिन अगर उसके घर में एक और बेटा हो जाता है तो उसकी संपत्ति फिर 5 बीघा रह जाती है, क्योंकि वो 10 बीघा दोनों में बटेगा बराबर बराबर। और इसी प्रकार यदि उसको 4 बेटे हो जाते हैं तो प्रत्येक बेटे को 2.5 बीघा ज़मीन मिलेगा। किसी को 5 भी नहीं मिलेगा, किसी को 10 भी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि आप उस घर में जन्म लिए, यानी उस माता पिता से आपको ये शरीर मिला, तो शरीर के साथ साथ और भी चीज़ें मिल गई, ज़मीन भी मिल गया। और उस माता पिता के जितने रिश्तेदार हैं, मामा हो गया, कोई भांजा हो गया, कोई नानी हो गई, कोई नाना हो गया, कोई मौसी हो गई, कोई चाचा हो गया। ये क्यों हुआ? ये सब इस शरीर के से कनेक्टेड हैं। इस शरीर के रिश्ते के कारण सब लोग ये सब हो गए हैं और संपत्ति भी हमको मिल गई है। तो यदि हम इस शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्ति रखते हैं तो शरीर से कनेक्टेड सारी चीज़ें मेरी मेरी करते रहेंगे, तो फिर भौतिक चीज़ों से आसक्ति रहेगी और भौतिक चीज़ें हमारे साथ जा नहीं सकती है। भौतिक चीज़ें जा नहीं सकती है। तो भौतिक चीज़ें जब हमारे साथ नहीं जा सकती है तो जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें क्या लगेगा? हाय 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 हाय, मेरा ज़मीन, मेरा ज़मीन, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बेटा। आप समझे? शरीर त्यागते समय सब चीज़ के ऊपर ध्यान जाएगा। पैसे के ऊपर, घर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, गहना के ऊपर, हर चीज़ जो आपके पास है वो सब चीज़ के ऊपर ध्यान जाएगा, क्योंकि वो सब चीज़ आप समझ रहे हैं कि आपका है। और ये आसक्ति आपको जब रहेगी तो फिर क्या होगा? जब आप कह रहे हैं हाय हाय हाय, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, बेटा इधर आ जाओ, वहाँ खजाना छुपा के रखा है, मैं तुमको बता रहा हूँ, बहू यहाँ आ जाओ, वहाँ मैंने ये सामान रखा है, उसको ये देना है, उसको ये लेना है, उससे लेना है, उसको देना है, ये सब समझाने लग गए हम।
जब हमको लगा शरीर छोड़ने वाले हैं। तो भगवान सोचते हैं इसका तो लगाव है यहाँ से, तो इसको गोलोक धाम ले जाके क्या करेंगे, तो तुम पहले यहाँ का निपटा लो। गोलोक धाम भाग नहीं रहा है कहीं, जितना जन्म जीना है जी लो। जब तुम्हें यहाँ से आसक्ति खत्म हो जाएगी, सिर्फ मेरे से आसक्ति रहेगी, तब गोलोक धाम आना। ऐसा होता है, और इसलिए वो व्यक्ति फिर शरीर प्राप्त करता है। और जो मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर, ये जो उसके अंदर में थी कि ये सब चीज़ हमारा है, ये हमारा है, फिर अगले शरीर में वो फिर से हमारा 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 करते रहता है। तब तक ये चलेगा जब तक उसको ये नहीं पता चल जाएगा कि यहाँ की सारी चीज़ें भगवान की है और भगवान मेरे हैं। तब सिर्फ भगवान को पकड़ो, बाकी सबको छोड़ दो। ये चेतना बदलनी पड़ेगी। तो वो व्यक्ति भौतिक दुनिया में भौतिक चीज़ों से आसक्त है, तो उसके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। शांति और सुख उसको तब मिलेगा जब वो यहाँ के चीज़ों को छोड़ देगा और भगवान को पकड़ेगा, और सिर्फ भगवान के ही बारे में सोचेगा, और भगवान जाने का प्लानिंग रहेगा पूरा उसका, कैसे कैसे करना है, कैसे भगवत धाम जाना है। क्योंकि वो आत्मा भौतिक नहीं है ना। आत्मा को आनंद तब मिलेगा जब उसके जैसी कोई चीज़ उसके सामने आएगी। आत्मा है आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक चीज़ें आत्मा को सुख देगी। आत्मा को भौतिक चीज़ों से सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। हरि नाम क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हरि नाम भगवत धाम से आया है। भगवान का जो भी है सब कुछ भगवत धाम से आया है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना। तो हरि नाम से आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसी तरह भगवान के बारे में गुणगान सुनेंगे तो उससे भी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। अगर भगवान के धाम जाएंगे उससे भी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। यहाँ भौतिक जगत में भी अगर हम वृंदावन जाएंगे तो आत्मा को तृप्ति मिलेगी। द्वारका, मथुरा, वृंदावन जाएंगे, आत्मा को तृप्ति मिलेगी। और आत्मा को ही तो लेके जाना है, शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना जल्दी हो सके भौतिक चीज़ों से आसक्ति तोड़ना और आध्यात्मिक चीज़ों से आसक्ति बनाना, ये करना पड़ेगा। मूर्ख व्यक्ति अपनी भौतिक संपदाओं में फंसे रहकर व्यर्थ ही जनता के नेता बनने का दंभ भरते हैं और मनुष्य की आध्यात्मिक महत्ता की उपेक्षा करते हैं। ऐसे मोहग्रस्त नेता भले ही बहुवर्षीय योजनाएं क्यों न बनाएं, किंतु वे जनता को प्रकृति के तीनों तापों से सुखी नहीं बना सकते। कोई कितना ही संघर्ष क्यों न करे, वह प्रकृति के नियमों को वश में नहीं कर सकता। उसे प्रकृति के परम नियम मृत्यु को भोगना ही पड़ेगा। मृत्यु, जन्म, जरा, रोग, ये रुग्ण जीव के लक्षण हैं। अतएव मानव जीवन का चरम लक्ष्य इन कष्टों से छूटकर भगवत धाम वापस जाना है। भगवत धाम वापस जाने के लिए हमें ये कार्य करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ की चीज़ें हमको खींच के रख रही हैं, धन दौलत संपत्ति बेटा बेटी जो भी है वो खींच के यहाँ रखने की कोशिश कर रही हैं, और हमको इन चीज़ों को छोड़ के जाना है तो ताकत तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना। अगर मान लीजिए ये पेन है और ये पेन इसके साथ चिपक गया है, चिपका हुआ है, अगर ये चिपका हुआ है फेविकोल से या कोई चीज़ से, और तब आपको इसको ले उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं निकलेगा ये। लेकिन अगर नहीं चिपका है फट से निकल जाएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि नारियल जो होता है, कच्चा नारियल, वो अपने खोल से बहुत चिपक के रहता है एकदम। उसको चाकू लेके, मेरी तो उंगली कट गई है अभी तक की कटी हुई है। नारियल निकाल रही थी, स्ट्रॉन्ग चाकू था, चाकू यहाँ लग गया। तो नारियल को निकालने के लिए, उसके छिलके से अलग करने के लिए बहुत ज़ोर से ताकत लगानी पड़ती है और ट्रिक होता है निकालने का, नहीं तो नहीं निकलता है। परंतु यदि उसको सुखा दिया जाता है तो
मतलब साउथ इंडिया में ये बहुत होता है, यहाँ भी होता होगा शायद महाराष्ट्र में। खोल के साथ उसको कैसे भी करके धूप में डाल के या पता नहीं कहाँ डाल के उसको सुखा देते हैं। तब उसको जब ऐसे ऐसे करिएगा तो अंदर वाला जो है ना वो बजेगा, आवाज़ आएगी टक 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 टक। मतलब अंदर का नारियल अलग हो चुका है और छिलका अलग है। छिलका और नारियल दोनों चिपका हुआ नहीं है। उसको अगर आप तोड़ते हैं पूरा का पूरा नारियल का गोला अलग हो जाएगा, छिलका अलग रह जाएगा। मगर जब चिपका हुआ है तो हटाना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य। टूट जाएगा मगर हटेगा नहीं। ये उदाहरण दिया गया है भागवतम में कि इसी प्रकार जब व्यक्ति भौतिक चीज़ों से आसक्त रहता है तो नारियल के समान वो आसक्त है, सबको पकड़ के बैठा है, पकड़ के। तो उसको कैसे निकालिएगा? जब वो आसक्ति छोड़ देगा और छिलका अलग और नारियल अलग, यानी बाकी सारी चीज़ें रहने दो, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, हम तो भजन करेंगे, ऐसा उसका दिल दिमाग सब भगवान में लगा हुआ है, तो वो इस दुनिया को पहले से छोड़ के बैठा है। भगवान को उसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो एकदम अलग है। तो भगवान के यहाँ का टिकट फट से कट जाता है उसका, चलो भगवत धाम। तो ये तो हम ही को करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं कर देगा हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद की जय।